यहाँ मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बंदूकें सीना छल्ली करती है। खून का प्यासा दियारा, कुदरत की नेमत का लहलहाता मैदान, खूनी खलिहान। बिहार में धरती का एक टुकड़ा जहां कुदरत की नेमत से मिट्टी सोना उगलती है, लेकिन लहलहाती फसलें यहां लहू मांगती हैं। क्यों है खून का प्यासा दियारा? रिपोर्ट देखिए। सात नदियों से घिरे होने के कारण खगड़िया में सबसे ज़्यादा भूमि विवाद होता है। और सबसे ज़्यादा भूमि विवाद का कारण क्या होता है कि जो नदी होती है हर साल अपना रुख बदलती है, और जिसके कारण जो नदी के जो किनारे वाले जो इलाके होते हैं जहां पर फसल की बुआई होती है, उसी फसल को काटने को लेकर के सबसे ज़्यादा यहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसके कारण जो हर साल यहां पर हत्या का भी सिलसिला इसी फसल कटने के समय में शुरू होता है। 7 नदियों का विहंगम इलाका दियारा, जहां की मिट्टी सोना उगलती है। सुनहरे लहलहाते गेहूं की ये फसल, मानो धरती ने दियारा में 7 श्रृंगार किया। गेहूं की हर बालियां मोती चूड़ी की तरह खनखना रही, लेकिन जितना सुखद विहंगम रमणीक ये नजारा है, इसकी सच्चाई इतनी ही खौफनाक भी है। यहां मिट्टी से उगने वाले सोने की लूट होती है। सीधे शब्दों में कहें तो दियारा में तैयार फसल बंदूक की नोक पर काट ली जाती है। फसल के डकैतों का यहां कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता। अगर कोई डकैतों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो अंजाम खूनी होता है। यहां के समाज सेवी का भी मानना है कि जिनके पास जितनी बंदूकें उनकी उतनी जमीन। यहाँ पे बंदूकें गरजती हैं। जब आप कोसी के उस पार जाएंगे तो जिनके पास जितनी गैंग है उनके पास उतनी जमीनें हैं, और जो ओरिजिनल जमींदार हैं वो घर पे बैठ के वो निकल नहीं पाते, क्योंकि बंदूक के सामने कोई जा नहीं पाता है। खगड़िया के दियारा की यही सच्चाई है। यहाँ गन, गोली, गुंडागर्दी आम बात है। अगर आप में बाहुबल नहीं है, अगर आपके पास बंदूकें नहीं हैं, तो आपकी फसल लुटेरे काट ले जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार फिर गेहूं की फसल तैयार है, फसल कटने की बारी है, लेकिन अभी भी यहाँ के किसान डरे और सहमे हुए हैं। कितना डरे हुए रहते हैं आप? पूरा हम लोग सर डरे रहते हैं, कब मेरा फसल क्या होगा नहीं होगा, इस चीज से बहुत परेशानी में हम लोग रहते हैं, डर करके रहते हैं इस क्षेत्र में। खगड़िया में दियारा की जमीन क्यों खूनी मैदान बनी हुई है, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल विवाद अकबर के जमाने से चला आ रहा है। तब टोडरमल ने जमीन का सर्वे किया, जमीन की पैमाइश की गई। हर बार जमीन की मापी में अंतर आ जाता था। वजह था 7 नदियों से खगड़िया जिले का घिरा होना। आज भी हर साल नदी अपना रुख बदल लेती है। आज भी विवाद जस का तस बना हुआ है। तो भौगोलिक स्थिति का सबसे बुरा स्थिति क्या होता है कि पानियों के बीच में रहना, और इसकी पैमाइश, जो जमीन की पैमाइश होती है, वो आज तक कोई कर नहीं पाया। अकबर के ज़माने से ही ये विवादित है, तभी इसको फर्किया, मतलब इसको लोगों ने अपने नक्शे से फ़र्क कर दिया था, तो इसको फर्किया कहा गया है। और यहाँ एक सबसे ज़्यादा घटना क्या होता है कि जब भी नदी, जो 7 नदियाँ हैं, कोसी, बागमती, हर साल बाढ़ में ज़मीनें छोड़ती हैं, जो फालतू ज़मीन निकलता है उस पर लोगों का कब्जा होता है, उस पर वर्चस्व की लड़ाई होती है।
स्थानीय प्रशासन क्या है वो कभी सर्वे ढंग से नहीं कर पाते हैं और सही तरीके से ज़मीनों का पैमाइश नहीं कर पाते हैं, तो ज़मीन विवाद यहाँ पे खड़ा रहता है, जिस कारण हमेशा खून खराबा होता है। अमौसी नरसंहार भी इसी की उपज थी। दियारा के मैदान का इतिहास खून से सना हुआ है। यहाँ घोड़े पर चढ़कर डकैत आते हैं और फसल लूट कर ले जाते हैं। खगड़िया के दियारा इलाके को फरकिया भी कहा जाता है। यहाँ जमीन की जंग में लाशें बिछा दी जाती हैं। 10 साल पुराने अमौसी नरसंहार को याद कर लीजिए, जब 16 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसका खौफ आज भी दियारा में है। हालांकि पुलिस महकमा फसल के लुटेरों के खिलाफ कमर भी कस चुका है। गेहूं के लुटेरों से लोहा लेने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका असर है कि अब दियारा में पुलिस को हॉर्स पावर दिया गया है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जिस दियारा में फसल की कटाई गन पॉइंट पर हुआ करती थी, वहां अब माउंटेन फोर्स रखवाला बनकर खड़े हैं। पुलिस के घोड़े की टाप सुनते ही फसल के लुटेरे बाप रे बाप करने लगते हैं। रिपोर्ट देखिए। दियारा इलाके में जो फसल कटने का समय होता है, वहां पर किसानों के फसल सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए बिहार पुलिस घुड़सवार दस्ते को तैनात किया है और हम अभी उसी घुड़सवार दस्ते के साथ हैं और वो दियारा इलाके में चलते हैं। गेहूं की फसल से लहलहाता ये खगड़िया का दियारा इलाका है। यहाँ पसीना बहाकर किसान खेती करते हैं और जब फसल तैयार होता है तो घुड़सवार डकैत बंदूक की नोक पर फसल काट ले जाते हैं। यही वजह है कि दियारा में अब माउंटेन पुलिस फोर्स का अश्वारोही दस्ता डिप्यूट कर दिया गया है, जो घुड़सवार डकैतों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। हम लोग फसल सुरक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, माँ कात्यायनी स्थान खगड़िया। कोई भी फसल अच्छा से कटवाते हैं, देखते हैं कि ठीक से काट के अपना किसान सुरक्षित ले जाए, किसी का प्रकार का किसी का कोई दिक्कत ना हो। यही सुरक्षा के देख रेख के लिए हम लोग यहाँ पर अभी नियुक्त हैं। कौन सा टीम है ये पूरा जो? हम लोग का अश्वारोही दस्ता है, जो 5-1 का हम लोग टीम है, देख रेख के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बिहार पुलिस के अश्वारोही दस्ता यहाँ के किसानों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। जहाँ पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ अब पुलिस के घोड़े की टाप से सुकून है। दियारा इलाका ने हम लोग का जहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है, वहाँ पर हम लोग जा करके देखते हैं कि कौन सुरक्षा ठीक से काटे, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो, और यही फसल को देख रेख के लिए हम लोग नियुक्त किए गए हैं। यहाँ अब अश्वारोही दल की टीम निकलती है तो घोड़ों की टाप सुनकर ही दबंग अपराधियों डकैतों के पसीने छूट जाते हैं। दियारा में जहां बंदूक की आवाज गरजती थी, आज अश्वारोही दस्ते की धमक से डकैत भाग फिर रहे हैं। आपके पहुंचने से तो जो दबंग इस इलाके के होते हैं उनको तो में तो काफी डर होता है। वो तो कभी भाग जाता है, हम लोग के देखते हैं वो सब भाग जाता है कि कहाँ चला जाता है, कोई पता नहीं है। अभी तक कोई सुने साम नहीं है कि कहाँ पर कौन दबंग है, ऐसा तो सुनने को मिलवे नहीं कर रहा है अभी आने के बाद। पूरा दियारा में पहुंचते ही वो लोग पूरा हम लोग कई एक चक्कर लगा चुके हैं अभी। हॉर्स फोर्स किसानों की मेहनत का रखवाला बने हुए हैं। अब क्या मजाल कि कोई डकैत दियारा पर नजर उठाकर देख सके। दियारा के अलग अलग पॉइंट पर माउंटेन फोर्स बहाल किया गया है। जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उस तरह से इसको हमने एक तालिका बनाई है, एक शेड्यूल बनाया है, जिसके अनुसार इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी अलग अलग एरियाज़ में। और दियारा क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज लोकल थाना SHO और CO BDO भी साथ में निकल करके भी करते हैं और अश्वारोही दल के माध्यम से भी की जा रही है। वर्तमान में मानसी थाना अंतर्गत हमने जो है एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कराया है माउंटेड पुलिस यूनिट्स के माध्यम से,
और उसका खास प्रभाव पड़ा है। कई जगह से हमें सूचना मिल रही है। माउंटेन फोर्स की बहाली से दियारा में मंजर ही बदल गया है। अब पुलिस यहाँ की जमीन की जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। खगड़िया ज़िले की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। एक तो ये पूरी तरह से नदियों से घिरा हुआ है, 7 नदियों से घिरा हुआ ये पूरा ज़िला है और कई जगह जो है लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ही जटिल हैं यहाँ पर, लंबे समय से चले आ रहे हैं। और ख़ास करके जो दियारा क्षेत्र है, कोसी का दियारा है, जो गंडक का दियारा है, इन सब एरियाज़ में विशेष निगरानी की ज़रूरत रहती है। और यहाँ क्योंकि रोड्स नहीं रहते और लगभग आधे साल में ये जो एरियाज़ हैं ये नदी में डूबे रहते हैं, पानी से पटे रहते हैं, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत रहती है। पुलिस की प्रेजेंस उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से अपेक्षित है। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार, बंगलिया, लोन्हा, दियारा सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां फसल कटनी के दौरान खून खराबा आम बात थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। खगड़िया के दियारा इलाके में जो किसान हैं उनका फसल सुरक्षित खेत से घर तक पहुंचे, इसको लेकर के बिहार माउंटेन पुलिस की तैनाती की गई है दियारा इलाके में। जो आप देख सकते हैं कि जो घोड़े पे सवार होकर के वो दियारा इलाके में फसल जहां पर कटनी होती है वहां पर पहुंचते हैं, जिससे कि किसान का फसल सुरक्षित घर तक पहुंचे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खगड़िया के दियारा की तस्वीर बदल गई, यहां के किसानों की तकदीर बदल गई और बदल गई पूरे इलाके की आबो हवा, क्योंकि घुड़सवार पुलिस की निगहबानी में यह पूरा इलाका है। खगड़िया के दियारा में इस बार गेहूं की शानदार फसल हुई है। किसानों की मेहनत गेहूं की सुनहरे बालियों में लहलहा रही है। डर था कि इस बार भी डकैत फसल को काटने नहीं देंगे, लेकिन ये अश्वारोही दस्ते की पुलिस किसानों का रखवाला बनकर खेतों में फसल की कटाई करा रहे हैं। माउंटेन फोर्स की टीम जिस रास्ते से गुजरती है, किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। हो भी क्यों ना भला, घुड़सवार पुलिस ने दियारा के चप्पे चप्पे की घेराबंदी कर दी है। यही वजह है कि दियारा के खेतों में गेहूं की जबरदस्त कटाई चल रही है। घुड़सवार पुलिस की निगहबानी में किसान चिलचिलाती धूप में गेहूं काट रहे हैं। बोझा बांध रहे हैं और अपने घरों तक फसल को सुकून से ले जा रहे हैं। खुश छियै जे छै से आब जे छै से खूब खुश छियै हमर के खूब खुश छियै, बढ़िया से रहला पर कोई दिक्कत नहीं आब। पहले की दिक्कत चले? दिक्कत पहले रहबे न कैले, मैंने दबांग फुसो होय रहे, आब कोई दिक्कत नहीं हेतै। पहले आबै छले फसल काट के ल जाय छले। हां अच्छा, आब जे छै से आब तो खेत तक पहुंचल छै की? हां, आब खेत तक पहुंचल छै, घर तक जे छै। हां, नहीं कोई पहले की डर रहे छलिए की? डर रहे बदमाश आर के मारे छीने के, यह आर कोई डर नहीं। अच्छा, माने फसल काटे कोई छले, रोपे कोई छले? हां, की दोसर कोई तेसर रोक दे रहे, नहीं काटे दे रहे, हम काटबे ले जा रहे, लूट ले रहे। अब वो बात नहीं हेतै। आप खुश छियै मतलब? हां, खुश छियै। धूल उड़ाती घोड़े की टाप यहाँ के लोगों को खूब भा रही है। वही फसल के डकैतों के लिए ये खौफ का दूसरा नाम बन गया है। माउंटेन पुलिस का नाम सुनते ही दबंग फरार हो जाते हैं। जहां कभी बंदूक की गोलियां गरजती थी, वहां आज पुलिस के घोड़े की टाप की मधुर ध्वनि है। दियारा जो कभी खून का प्यासा हुआ करता था, आज किसानों की खुशी का वजह बन गया है। यहाँ के किसान चाहते हैं कि ये घुड़सवार पुलिस यहीं यूं ही तैनात रहे। आगे कोई बात के हर बर्बाद नहीं है, यहाँ के लिए सुरक्षा के लिए है। पहले तो सब इलाका में, हाँ पहले इलाका में तो रहबे करे, ये चोर बदमाश रहबे न करे, छीन छोड़ तो करबे न करे। फसल के भी जैसे हाँ, काट ले छे। हाँ फसलों ही काट ले। अच्छा, आप केहन खुशी महसूस? आब सुरक्षा है, बढ़िया है, अच्छा ढंग से चल रहा है। अच्छा, की छै घोड़ा के पहुंचला से दबंग सब फरार भाग चुकल छै सर? अब भाग नहीं जेते एकरा देख के। पूरा खुश छियै? हाँ, खूब खुश छियै कि आप फसल जे छै से अपन घर तक पहुंच? हाँ, घर तक पहुंच जाए। दियारा में गेहूं की कटाई चल रही है।
किसानों का घर अन्न धन से भर रहा है। यहाँ की तस्वीर बदल गई है, किसानों की तकदीर बदल गई है। और ये सब मुमकिन हुआ है बिहार पुलिस के माउंटेन फोर्स की बदौलत। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, उसके बिना ना ही इसकी सुबह होती और ना ही उसकी रात गुजरती। लेकिन प्यार पर जब जब पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। उसे भी यकीन हो गया था कि उसकी मोहब्बत को मुकाम नहीं मिल पाएगा। तभी तो उसने अपने महबूब से कहा, आ ले चले तुझे तारों के शहर में। धरती पर यह दुनिया हमें प्यार नहीं करने देगी। प्यार पर पहरा, जुर्म हुआ गहरा। मोहब्बत करने वालों को ये कैसी सजा। प्यार पर पाबंदी, कत्ल से जुगलबंदी। वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए सारे जतन भी करता था। आए दिन वो उसकी एक झलक देखने के लिए उसकी गली के चक्कर भी काटता रहता था। वो अपनी आशिकी को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ले में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। मृतक के पिता ने प्रेम प्रसंग में अपने ही पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना है, प्रेम प्रसंग का मामला है। पिछले 2 साल से चल रहा था। मेरे बगल गिर है राजेश शाह, टिंकू शाह, उसके राजेश शाह के लड़की के साथ चल रहा था। और उसका लड़की का चाचा टिंकू शाह कि 2 दिन के अंदर में दोनों बाप बेटा को जो है सो गोली मार दे। वहीं सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने प्रेम प्रसंग मामले की पुष्टि करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बताया गया उनके पिताजी के द्वारा कि बगल की एक लड़की से जो है कि 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके लिए 1-2 बार पंचायती भी हुआ था और कल भी पंचायती होने की बात बताई गई है, लेकिन पंचायती किसी कारण से नहीं हुई है। लड़का होली के समय में मोटरसाइकिल से गिर भी गया था, पैर में उसका था, घर पर ही था। घर में उसके भाभी भी थी और 2 बच्चे भी थी। उसी क्रम में बताया जा रहा है कि घर में कोई आदमी आया है, गोली मारने की बात बताया जा रहा है। अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जो कह रहे हैं कि लड़की के माने के परिवार पर ही कोई शक कर रहे हैं कि किराया है कर दिया गया है, उसमें उन पर जांच कर लेते हैं। अब देखना है कि पुलिस कब तक इस हत्या या आत्महत्या के गुत्थे को सुलझा पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। वो सालों से अपनी महबूबा के साथ रंगरेलियां मना रहा था। जब भी उसका दिल आता वो अपने सनम की बाहों में जाकर समा जाता। वहीं उसकी सुबह और वहीं उसकी शाम होती। लेकिन वो प्यार में अंधा कर रहा था धोखे का धंधा। आखिर क्या है एक आशिक और उसकी आशिकी की पूरी हकीकत, रिपोर्ट देखिए। युवती की गला रेत कर हत्या, होने वाले पति पर हत्या का आरोप। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसका पर्दाफाश होना तय ही होता है। वो आज हो या कल, लेकिन जब भी होता है उसका परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। एक ऐसा ही वाकया नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के द्वारिका बिघा गांव से आई है, जहां एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद शव को भूसे में छिपा दिया गया था। परिजनों ने हत्या का आरोप युवती के होने वाले पति पर लगाया है। बेटी के हत्या मैंने कुछ बोलता है कि ये लड़का मैंने जहाँ शादी तय किए हैं, जहाँ मैंने फोन करके बोला इसे। अच्छा।
क्या वो खंधा में देखेंगे, वो देख मोबाइल लेके गई है 4 बजे भोर में, मोबाइल उसके बाद 4 बजे भोर से मैंने कुछ बोलता किया थे। खुशबू की शादी नीरपुर निवासी आजाद कुमार से तय हुई थी। परिजनों के मुताबिक आजाद ने युवती को मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद युवती लौटी ही नहीं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हाथ बंधा हुआ था, गला रेतल था कट्टू में, जिसका कट्टू था वो ढोबे गया तो वही हल्ला की लाश है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस हत्या का खुलासा कर हत्यारे को कितने साल की सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।